बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 एफएससी फर्स्ट पार्ट का स्टार्ट किया हुआ है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी और हमने एक और टॉपिक था जिसको कवर किया था, वो था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। जो आज का हमारा टॉपिक है, एक तो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा टॉपिक है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कौन सी है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सही है, वो किस तरीके से मतलब बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कंसिस्ट कर रही होती हैं, सही है, और किस तरीके से वो हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मैग्नीफाई करके देता है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन। वो कहते हैं अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड व्हेन हाई मैग्नीफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करके दिखाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। इवन के ये हमें 100 गुना ज़्यादा भी दिखा सकते हैं और बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जो 200 गुना तक भी हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी मैग्नीफिकेशन करके दिखा सकते हैं, सही है। यहाँ पे ये जो कंपाउंड वर्ड है, तो इस कंपाउंड का मतलब ये होता है ना कि जब दो चीज़ें हमारे पास कंबाइन हो जाएँ तो हमारे पास क्या बनता है, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है ऐसे। तो इसमें भी यही होगा कि हमारे पास जो लेंस हैं इस्तेमाल होने वाले वो दो होंगे, कन्वेक्स लेंस। जो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप जो सिंपल थी उसके केस में हमने कन्वेक्स लेंस एक इस्तेमाल किया था और इस केस में हम दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। उसमें दो कन्वेक्स लेंस हो गए, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया आई पीस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे पास ऐसा होता है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास शॉर्ट है और हमारे पास स्मॉल अपर्चर होता है। अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ जो होती है हमारे पास डिस्टेंस होता है, सही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मिसाल के तौर पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये उसका सेंटर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर का, सही है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सही है। जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है उसका जो हमारे पास इमेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, तो हमारे पास जिस पॉइंट पे उसका इमेज बने, वो जो रेज़ हैं वो इकट्ठी होके हमें ऑब्जेक्ट दें, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो होता है हमारे पास फोकस पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, हमारे पास फोकल लेंथ हो गई, सही सही है। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी। जो अपर्चर होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो आई पीस है उसकी लार्ज फोकल लेंथ होगी और हमारे पास जो अपर्चर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आने वाली, सही है। यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास है आई पीस। यहाँ पे हम आई को रख के क्या देख लेते हैं, उसका इमेज देख लेते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ये आई पीस है और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल किस तरह से है, जब हमारे पास जो इमेज बनता है, ठीक है, किस तरीके के ज़रिए बनता है, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होती है, सही है। विदिन वो होता है जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ, ठीक है, उसके विदिन जो कि उसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है हमारे पास। वो इमेज बनने वाला जो होगा वो क्या होगा, विजुअल होगा, यानी कि वो हकीकत में नहीं होगा बल्कि ऐसा लग रहा होगा कि जहाँ पे हमारे पास इमेज बन रहा है इन्वर्टेड होगा, यानी कि उलट होगा। एंड मैग्नीफाइड इमेज इज़ अपटेन, यानी कि वो इनलार्ज हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट था असल से कई गुना वो बड़ा हमें नज़र आएगा उसका इमेज से। इसका प्रिंसिपल इसकी डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये छोटा सा, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सही है, जिसको नाम दिया हुआ हमने एज का।
अब हमने क्या किया, हमने एक लेंस इस्तेमाल किया जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, सही है। अब हमारे पास ये जो इमेज है बनेगा ऑब्जेक्टिव की मदद से, वो हमारे पास यहाँ पे आके बनेगा, ठीक है, जहाँ पे, जिसको हमने नाम दिया हुआ है H1 का। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था ऐसा और इमेज बनने वाला है H1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रेज आ रही हैं यहाँ पे आके वो इकट्ठी हो रही हैं। जिस पॉइंट पे इकट्ठी हों, इनके फोकस पॉइंट जो होता है उसी पे हमारे पास इमेज भी बनता होता है, सही है। ये पर हमारे पास जो इमेज बनने वाला है ये रियल है, ठीक है, क्योंकि असल में ही यहाँ पे आके रेज मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि हमने खुद से सपोज किया हो कि यहाँ पे आके मिल रही हैं। सो ये इमेज क्या होगा, ये रियल होगा और मैग्नीफाइड भी है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे हमें बड़ा करके दिखाया गया है, तो ये मैग्नीफाइड भी है और हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड है। यहाँ पे जो इमेज बनने वाला ऑब्जेक्ट की मदद से इमेज जो बन रहा है, सही है, ये देखिए इन्वर्टेड है, ये इस तरफ है और ये हमारे पास इस तरफ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास इमेज बनने वाला है, एक तो रियल है, दूसरा क्या है हमारे पास मैग्नीफाइड है और फिर क्या है, इन्वर्टेड भी है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, होते हैं यही जो यहाँ पे हमारे पास इमेज बना, ठीक है, ये इस लेंस के लिए जिसको नाम दिया हुआ है हमने आई पीस का, इसके लिए एक्ट करेगा एज आ ऑब्जेक्ट। ये है तो इमेज हमारे पास इसके लिहाज से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक्ट कर रहा है एज आ ऑब्जेक्ट। इसको हम एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आई है जिसकी वजह से हमने ऑब्ज़र्व करना है जो हमारे पास इमेज बनेगा, जो इमेज फॉर्म्ड होगा, सही है, वो लाई करेगा कहाँ पे, जो हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है उसके विदिन, सही है। और यहाँ पे जो आई पीस है वो हमारे पास इमेज देगा, एक तो वो वर्चुअल होगा, दूसरा फिर हमारे पास मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्चुअल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है विद इन आ फोकल लेंथ, सही है, वो बन रहा है, लेकिन असल में हमारे पास इमेज वहाँ पे बनता है ना जहाँ पे हमारे पास वो रेज जो है आपस में मिल रही हूँ, जिसको हमने नाम दिया होता है फोकस पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे तो आपस में नहीं मिल रही। सो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इस तरह से ना, इमेजरी लाइंस खींच लेते हैं, ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके क्या होता है कि हमारे पास जो रेज हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, आपस में आके मिल जाती हैं। सो हमारे पास इमेज जो है यहाँ पे आके बनेगा। ये देखिए यहाँ पे इमेज जो है ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, सही है, और वर्चुअल है, क्योंकि ऐसा हकीकत में नहीं है बल्कि हमने सपोज किया हुआ है कि जहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इस पोजीशन पे आके बनेगा, सही है। ये इसका हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है कि वो किस तरीके से वर्क करता है, और इसकी डायग्राम की मदद से ना हमने देख लिया है। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव की मदद से जो इमेज बनेगा वो कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है एच है। हमने उधर देखा है कि उसकी यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, एच है, ये देखें, से है। वो प्लेस्ड है हमारे पास जस्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव का जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बियॉन्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, एक रियल इन्वर्टेड एंड इमेज ऑफ हाइट एज इज फॉर्म्ड, यानी कि H1, यानी कि हमारे पास एक इमेज बनेगा जो रियल होगा, से इन्वर्टेड होगा, और वो जो हमारे पास इमेज बनेगा उसकी जो हाइट है हमारे पास वो एज होगी। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये रियल होगा, क्योंकि यहाँ पे आके मिल रही हैं हमारे पास, और क्या है हमारे पास इन्वर्टेड भी है, और क्या है इसकी जो हाइट है उसको नाम दिया हुआ है हमने एज का। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर हमारे पास जो आई पीस है उसकी मदद से जो इमेज बनता है उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लाइज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। आई पीस मेक्स अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ हाइट एज टू इट नियर पॉइंट। यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बना उसकी जो हाइट है उसको नाम दिया गया है हमने एज का, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको देख लेते हैं, सही है। हमारे पास यहाँ पे m बराबर है बीटा ओवर अल्फ़ा, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो बीटा है और अल्फ़ा है वो मैग्नीफिकेशन, उनकी रेशियो जो है वो मैग्नीफिकेशन हमारे पास बनती है, सही है।
हमारे पास जो अल्फ़ा होता है वो एंगल होता है जब हमारे पास कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना हो रहा ऑब्जेक्ट का, वो इमेज ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास एंगल होता है हमारी आई के साथ विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमारे पास अल्फ़ा एंगल होता है। और जो बीटा होता है वो हमारे पास जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, सही है, और फिर हमारे पास जो आई के साथ एंगल बनता है उसको नाम देते हैं हम बीटा का, सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पे हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस है वो इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो है वो 10β/10 अल्फ़ा बनेगी, सही है। अब हमारे पास 10β आ गया और अल्फ़ा आ गया, सही है। इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। से जो 10 अल्फ़ा है वो होगा हमारे पास h/d से। यहाँ पे जो 10 होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सही है। जहाँ पे देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो आई है, सही है। अब आई के साथ है जो बन रहा है एंगल उसको नाम देते हैं हम अल्फ़ा का, ठीक है। ये डी है और ये हमारे पास एच है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। सो हमने 10 अल्फ़ा जो हमारे पास आया h/d, इस तरह से 10β हमारे पास क्या आया h/2/d, सही है। उसमें हमारे पास लेंस इस्तेमाल हो रहा है, सही है, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे पास बीटा था वो ऐसा एंगल था जिसमें हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो 10β जो है वो बराबर आएगा h/2/d के, सही है। तो मैग्नीफिकेशन अब निकाल लेते हैं। 10 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, वो पुट कर देते हैं। वो हमारे पास इस तरीके से बनेगा h/2/d, सही है, h1 नहीं सॉरी। तो हमारे पास d जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा m=h/h। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास h1 है, उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब उसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें तो हमारे पास जो वैल्यू है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई जो असल वैल्यू उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो हमने जो निकालनी है ना मैग्नीफाइंग पावर, उसके लिए ये एक स्टेप है। सो हम ऐसा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, m=h/h मल्टीप्लाई बाई h1, सही है। अब हमारे पास क्या होगा, उसको अगर अरेंजमेंट कर लें उसकी, तो हमारे पास बनेगा m=h/h1/h मल्टीप्लाई h2/h1, सही है। यहाँ पे अब देख लेते हैं हमारे पास h1/h क्या है और हमारे पास h2/h1 क्या है, सही है। जहाँ पे जो h1 और h2 है वो हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव की, सही है, जिसको नाम दिया हुआ है m1 का। और हमारे पास h2 और h1 जो है वो है हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन है आई पीस की, वो ऑब्जेक्टिव की और ये आई पीस की, उसको नाम दिया है हमने m2 का, सही है। सो हमारे पास h1/h की जगह पे हम m1 पुट कर देते हैं और h2 और h1 की जगह पे m2 पुट कर देते हैं, सही है। अब हमारे पास क्या होगा, m1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो अगर निकालें, जो कि मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन के हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं जिनमें एक ये है Q/P, सही है। अब हम क्या करेंगे, जो m1 है उसकी जगह पे हम Q/P पुट कर देंगे। वो कहते हैं एस आई पीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमारे पास आई पीस है वो बिल्कुल एक्ट कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। इसको समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से किस तरीके से, सही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है आई पीस, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास इमेज है और इमेज ये इसके लिए तो इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। लेकिन जहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज आ ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास इसको नाम दिया है हमने ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज है ये यहाँ पे है। इमेज जो बनने वाला है वो क्या है, मैग्नीफाइड है, सही है, और उसी साइड पे बन रहा है जिस साइड पे हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट था। और ये हमारे पास दूसरा विर्चुअल है। सो हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके इसमें भी यही होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है वो हमारे पास विर्चुअल होता है और उसी साइड पे बनता है जिस साइड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। सो हम कह सकते हैं जो आई पीस है वो इसमें एक्ट कर रहा है एज आ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है।
नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन मज़ीद देखते हैं। सही है। हेंस वो कहते हैं जो मैग्नीफिकेशन है M2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब जो M2 है मैग्नीफिकेशन उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं M2 इज इक्वल टू 1 + D/FE। सही है। M1 और M2 की वैल्यूज़ आ गई, हम उनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा M इज इक्वल टू Q/P 1 + D/FE। सही है। अब हमारे पास अगर मैग्नीफिकेशन हमें हायर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ये केसेस देख लेते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन है वो हमें हायर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो फोकल लेंथ है वो हमें शॉर्टर इस्तेमाल करनी होगी आई-पीस की। सही है। देख लेते हैं कि हमारे पास हाई रिजॉल्विंग पावर किस तरीके से आएगी। अब रिजॉल्विंग पावर जो उसका फार्मूला देख लें तो हमारे पास वो होता है और यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू D/1.22 लेमडा। यहाँ पे अब वो जो है लेमडा के इनवर्स रिलेशन है, यानी कि लेमडा जो है वो हमारे पास जितना ज़्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होगी, लेमडा जितना कम होगा तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। सो हमें रिजॉल्विंग पावर अगर ज़्यादा चाहिए तो हमारे पास जो वेव लेंथ है वो कम होनी चाहिए, और वेव लेंथ जो हमारे पास ब्लू लाइट है उसकी सबसे कम होती है। सो हमें रिजॉल्विंग पावर के लिए जो लाइट इस्तेमाल करनी होगी वो ब्लू लाइट होगी, से ताकि हमें रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा हासिल हो सके। से है। उम्मीद है यहाँ तक ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम फिर देख लेते हैं हमारे पास जो टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। सही है। यहाँ पे अब एक जो है वर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा है हमारे पास टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेलीस्कोप का क्या है, फिर हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। टेलीस्कोप हमारे पास कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं होते हैं देखने के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। सही है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स का होता है। हमारे पास फिर है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास चाँद, सूरज, तारे, सियारे वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। सो हम इनको जब देखने के लिए कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं द टेलीस्कोप यूज टू सी द डिस्टेंट इमेज ऑफ डिस्टेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स आर मून, यानी कि वही बात कर रहे हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे मून या दूसरे प्लैनेट्स, उनका जो इमेज हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाज़ेह इमेज देखने के लिए, वो हमारे पास कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा हमारे पास आई पीस होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास उसकी जो वेव लेंथ होती है से है वो लार्ज वेव लेंथ होती है, और हमारे पास जो अपर्चर होता है वो भी उसका लार्ज होता है। अपर्चर सिमरज यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर भी लार्ज होता है। और फिर हमारे पास आई पीस है। आई पीस है जो उसकी फोकल लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से, वो हमारे पास शार्ट होती है, और उसका जो अपर्चर होता है वो भी हमारे पास शार्ट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास उसका प्रिंसिपल है वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल के तहत, ये देख लेते हैं। वो कहते हैं आर रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, यानी कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, सही है, उसके ज़रिए से हमारे पास एक इमेज बनता है जो कि रियल है, सही है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, वो बनता है, लेकिन वो हम ऑब्जेक्टिव की वजह से हम उसको देखते हैं, सही है। लेकिन हमारे पास वो जो बनने वाला इमेज होता है आई पीस के लिए वो एक्ट कर रहा होता है एज अ ऑब्जेक्ट, सही है। और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कह रहे हैं विच इज़ 8 द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज, और जो उनकी फोकल लेंथ होती है वो दोनों की होती है, सही है। देन अ विजुअल एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वाला जो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है वो कहाँ पे बनेगा, हमारे पास जो दोनों लेंस है उनकी जो फोकल लेंथ है वहाँ पे बनता है, सही है। और जो दूसरा हमारे पास इमेज बनेगा, ठीक है, आई पीस की मदद से, वो हमारे पास क्या होगा, विजुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा, और हमारे पास वो कहाँ पे बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम की मदद से। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो
कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है सही है, वो तो हमें छोटे छोटे सामान नज़र आ रहे होते हैं, उसको अब ये तो नहीं कर सकते कि हम उसको उठा के मैक्रो टेलीस्कोप के अंदर ले आएँ, सही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके ज़रिए जो आने वाली शुआएँ होती हैं, ठीक है, जो रेज़ आती हैं, उनको रास्ते में हम क्या करते हैं, लेंस को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास लेंस है, ये जो लेंस है हमारे पास, ये एक्ट कर रहा है हमारे पास एज अ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हमारे पास इस लेंस की मदद से जो हमारे पास इमेज बनेगा वो रियल होगा, सही है, और हमारे पास इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पे ये देखिए इमेज बन रहा है, सही है, जो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। उन्होंने कहा था जो इमेज होगा वो फोकल पॉइंट जो है उस पे बनेगा। ये देखें दोनों लेंस का हमारे पास जो फोकल पॉइंट है उसी पे आके बन रहा है। एक रेज जहाँ से आती है, ये जब रेज यहाँ से गुजरे तो वो क्या करती है, वो मुड़ जाती है, अपना असल जो रास्ता होता है वो चेंज कर लेती है। लेकिन जब सेंटर से गुजरे तो वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती होती, ठीक है। और यहाँ से भी फिर गुजरे तो वो पैरेलल हो जाती है। सो हमारे पास यहाँ पे अब इमेज बनेगा, जैसे ये जो कि छोटा सा इमेज है। फिर ये तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात होगी। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास इमेज बना है, जहाँ पे उसको हम आई पीस के लिए एक्ट कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके लिए एक्ट कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई है, से यहाँ से फिर जब रेज जाएंगी तो जब वो हमारे पास सेंटर से गुजरती है तो वो मुड़ती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। लेकिन हमारे पास जब यहाँ से गुजरती है भी ये अपना जो एंगल है वो चेंज कर लेती है, वो बिल्कुल हमारे पास मुड़ जाती है, और यहाँ पे भी होते हुए ये मुड़ जाती है, सही है। अब यहाँ पे आई है जो कि ऑब्ज़र्व कर रही है, लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या जो इमेजरी लाइन्स हैं उनको हमने ड्रा कर लिया है, ताकि हमारे पास जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का आ जाए। जो हमारे पास इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा, सही है। लेकिन वो जो इमेज होगा वो बहुत बड़ा होगा, हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, सही। यानी कि आई पीस से बनने वाला जो इमेज होता है वो क्या होता है, क्लियर भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है लेकिन वर्चुअल है, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल इमेज वो होता है ना जिसमें वाज़े ना बन रहा हो, बल्कि हम सपोज़ करें कि जहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब रेज़ यहाँ पे तो आके वो एक पॉइंट पे आई, उन्होंने हमें ऑब्जेक्ट दिया तो उसको हमने नाम दिया था रियल का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पे आपस में नहीं मिल रही, जिस पॉइंट वो मिलती हैं तो वो उस पॉइंट पे हमारे पास आगे इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही, वो जहाँ पे मिलती हैं वो इन्फिनिटी पे मिलती हैं, और हमारे पास हम सपोज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास ऐसा हो सकता है, ऐसे हमें नज़र आ रही होती है, सही है। सो उसको नाम देते हैं हम वर्चुअल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वो कहते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से जो इमेज बनेगा उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं द पैरेलल बीम लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट इमेज फॉर्म एन इमेज ए बी 8 फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है फोकल लेंथ सही है, उस पर क्या करेंगी, लाइट रेज जो आएंगी वो इमेज बनाएंगी, सही है, जिसको नाम दिया हुआ है उन्होंने ए और बी का, सही है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए और बी, ठीक है। यहाँ से आ रही हैं लाइट रेस और कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो है इमेज दिखाया उन्होंने। फिर वो कहते हैं एंड दिस इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पे जो पहले भी हमने बात की है, जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, छोटा सा है, और हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव की मदद से देख लिया, यहाँ पे फिर हम आई पीस की मदद से देख लेते हैं। वो कहते हैं द रियल इमेज ए बी ए डैश बी डैश एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर ए बी। जहाँ पे जो हमारे पास इमेज बना था रियल इमेज, इस डायग्राम में ये जहाँ पे देखें ये वाला, ठीक है जी। अब इसके लिए क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, सही है। वो यही बात कह रहे हैं कि जहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। ए डैश बी डैश इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द आई पीस, यानी कि हमारे पास जो आई पीस है उसका जो फोकस है वहाँ पे हमारे पास बनता है, ठीक है। तो वो कहते हैं द आई पीस फॉर्म द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, सही है। वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा और हमारे पास वो इमेज होगा क्या, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइंग होगा। अब हम बात करते हैं फोकसिंग फॉर इन्फिनिटी की, सही है। वो कहते हैं व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आई पीस। यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बना था वो फोकस था हमारे पास ऑब्जेक्टिव का भी और हमारे पास जो आई पीस है उसका भी, ये पॉइंट,
ये दोनों का फोकस है, ठीक है, आई पीस का भी और इसका भी। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बना, वो वही बात कर रहे हैं, ऐसे है। फिर देख लेते हैं हम, ठीक है। अब वो कहते हैं देन द टेलीस्कोप इज़ इन इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट और फोकस्ड फॉर इन्फिनिटी। अब हमारे पास ये जो टेलीस्कोप है ये नॉर्मल उसकी एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर वो बात करते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के दौरान। वो कहते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है आई पीस और ऑब्जेक्टिव के दरमियान, वो हमारे पास डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेंथ होगा, इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। सही है, यानी कि हमारे पास जहाँ पे जो आई पीस है उसका भी इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसका भी इन्वॉल्व हो रहा है। सो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं फॉर आर टेलीस्कोप इट कैन बी डिफाइंड, यानी कि जब टेलीस्कोप होगी तो हमारे पास इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाएगा, जो हमारे पास एंगल बनता है सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। सही है, यानी कि हमारे पास जो एंगल बनेगा इमेज का आई के साथ, सही है, जिसको हम टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं, वो हमारे पास होगा। और नेक्स्ट फिर हमारे पास ऐसा एंगल जो सबटेंडेड होगा उस ऑब्जेक्ट का और उसको हम देख रहे होंगे अनएडेड है, यानी कि कोई हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह नहीं होगी, तो उसकी जो हमारे पास रेशो बनेगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर। सो वो कहते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब मैग्नीफिकेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। वो फिर बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। सही है, यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं, हमारे पास जो राइट ट्रायंगल दी हुई है, जहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे ना ये हमारे पास क्या है, ये ओ बी डैश और ए डैश। सही है, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, इसकी अब बात कर रहे हैं वो लोग। टेन अल्फ़ा की बात कर लेते हैं। टेन अल्फ़ा है हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर ए ओ बी डैश। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल थी वो कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे था हमारे पास ओ, यहाँ पे बी डैश ए डैश, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा एंगल हमारे पास बन रहा था। सो हमारे पास जो टेन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी डैश ए डैश है, जो सो हम यहाँ पे लिख दिया है हमने बी डैश ए डैश, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, ओ और बी डैश। सो हमारे पास बेस का आ गया ओ बी डैश। यहाँ पे हमारे पास जो बेस है उसको नाम दिया हुआ है हमारे पास एफ का, सही है, एफ ओ का। एफ ओ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फोकल लेंथ है, ठीक है, जिसको नाम दिया हुआ है हमने ओ एफ ओ का, जो हो गया हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ थी। सही है, और ए डैश और बी डैश वैसे का वैसा आया हमारे पास। और टेन अल्फ़ा जो होता है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है टेन के। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश ए डैश ओवर एफ ओ। अब हम बात करते हैं एक और ट्रायंगल है हमारे पास ओ डैश, सही है, ए डैश और बी डैश। बस डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे बी डैश, जहाँ पे ए डैश और जहाँ पे हमारे पास ओ डैश, जहाँ पे बी ट्रायंगल। सही है, ये हमारे पास एक और ट्रायंगल है, इसकी बात अब कर रहे हैं वो। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टेन बीटा की। टेन बीटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है बीटा के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इस डायग्राम के अंदर, अभी मैंने बनाई है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास है बी डैश ए डैश ओ डैश और ये बीटा। सो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू है, परपेंडिकुलर ए डैश और बी डैश है, और हमारे पास बेस क्या है,
बी डैश और हमारे पास ओ, और हमारे पास यहाँ पे ओ बी डैश जो है ये हमारे पास है एफ ई के बराबर। सो हम एफ ई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर बीटा और अल्फ़ा दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कुछ इस तरीके से आएगी, एम इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर एफ ई ओवर ए डैश बी डैश एफ ओ। सही है। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आएगा, जब इसकी अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास आएगा एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ ओ ए डैश बी डैश। सही है। यहाँ पे अब ए डैश और बी डैश ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ ओ और एफ ई बच जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वह उस की जो वैल्यू है वो बचेगी, और हमारे पास एफ ई यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बच जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।